वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे घर के वास्तु के संबंध में। यदि आप घर का निर्माण करने जा रहे हैं या निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो कुछ सावधानियां जो आपको अति आवश्यक है उसे अवश्य रखनी चाहिए निर्माण से पूर्व। सबसे पहले देखिएगा, आप जब प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो प्लॉट प्रयास करें या तो वर्गाकार हो या फिर आयताकार। ये दो आकार का भूखंड अच्छा माना जाता है। दूसरी बात, तो आप प्लॉट खरीदने के साथ उसे घेराबंदी अवश्य करिए। ये दूसरी सावधानी है एक, और ये दूसरी कि घेराबंदी अवश्य कर दें। कहा जाता है वास्तु में कि घेराबंदी करने से सोया हुआ भाग्य जो है भूखंड का जाग जाता है। जिस प्लॉट को आप ले रहे हैं, न जाने कितनी दिनों से वो यूं ही पड़ी थी, ये हो सकता है खेती होती हो या हो सकता है वो वीरान पड़ा हो या कुछ हो यहाँ, तो आप उसे घेराबंदी अवश्य कर दें और गेट लगा दें। इससे सोया हुआ भाग्य वहाँ का ऐसा माना जाता है कि जाग जाता है। तो ये आवश्यक चीज़ें हैं। उसके बाद क्या करना है कि आपको उसमें घेराबंदी के बाद नींव पूजन करनी है और घर का निर्माण करना है। तो अच्छे मुहूर्त में आप नींव पूजन स्टार्ट करें। नींव पूजन के बाद आप जो घर का निर्माण शुरू करेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्माण शुरू आपको हमेशा जो है इस कॉर्नर से करनी चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर से आप गृह निर्माण आरंभ करें, ये सबसे अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा हमें करना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथे हम पॉइंट की बात करें, जल की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। घेराबंदी के बाद में सबसे पहले आपको जल की व्यवस्था करना है। जल की व्यवस्था आप कैंपस में उसी स्थान पे करें जो जल का स्थान आता है। जल के स्थान की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के दिशा जो है जल का स्थान आता है। ये कोई आवश्यक नहीं कि आप बिल्कुल कॉर्नर में करें। आपके इस एरिया में कहीं भी आप कर सकते हैं। आप इस स्थान पे जल की व्यवस्था कर सकते हैं, इस स्थान पे कर सकते हैं। आप जल की व्यवस्था इस क्षेत्र में करें। ये जल तत्व का स्थान माना जाता है। तो ये था आपका चौथा पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 5 नंबर पे, सेप्टिक टैंक। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपके पास सफिशियंट जगह है, कहने का अर्थ है कि कैंपस आपका बड़ा है, 2000 स्क्वायर फीट का है और निर्माण आपको 1000 स्क्वायर फीट में करना है, तो आपको प्रयास करना है कि सेप्टिक टैंक घर के बाहर रहे। घर के निर्मित घर के अंदर ना हो कि आपके कैंपस में बाहर रहे, और वो उस दिशा में हो। सेप्टिक टैंक का दिशा जो माना जाता है आपका वायु कोण से लेके पश्चिम दिशा में, आप कहीं पर भी सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कर सकते हैं। ये आप सेप्टिक टैंक के लिए सबसे अधिक अच्छा आपको माना जाता है। तो ये था आपका 5वां पॉइंट। अब छठा पॉइंट, छठा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि घर का स्लोप अति महत्वपूर्ण होता है। जब भी कोई भी व्यक्ति घर खरीदते हैं तो ये तो आवश्यक हो जाता है कि कम से कम 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट तक लोगों को वहाँ मिट्टी फिल करवानी पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो ध्यान देना है, आप जब इसका फर्श का निर्माण करेंगे, मिट्टी फिलिंग कराएंगे, तो आपको ध्यान देना है कि मिट्टी फिलिंग की मात्रा इस तरफ में अधिक हो। कहने का अर्थ है कि यदि 2.5 फीट आपने यहाँ रखा है तो कम से कम 3 से 4 इंच डाउन रखें इस ओर। मतलब जल हमेशा जो है जब प्रभावित होती वो इस तरफ हो, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो। मतलब स्लोप हमेशा इस कॉर्नर की तरफ या कम से कम उत्तर की तरफ हमेशा स्लोप बने। इस प्रकार से आपको वहाँ का निर्माण करना है। मिट्टी इस प्रकार से भरनी है कि ऊंचाई यहाँ बने रहे और स्लोप इधर हो जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है घर में वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। मध्य में होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व मध्य में होता है, ये वायु तत्व है, ये ईशान है, ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये नैऋत्य पृथ्वी तत्व है। इन 5 चीज़ों का संतुलन से हमारा घर बनता है। इन्हीं 5 चीज़ों के संतुलन से किसी भी मनुष्य का शरीर बना हुआ है। जिस प्रकार से इन चीज़ों में असंतुलन होने से रोग व्याधि उत्पन्न शरीर में हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से यदि आपने निर्माण में इन चीज़ों का असंतुलन कर दिया तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जल तत्व है तो जल तत्व का स्थान आप खुला छोड़ सकते हैं, ओपन छोड़ सकते हैं, निर्माण हल्का कर सकते हैं, बच्चों का रूम बना सकते हैं, पूजा घर बना सकते हैं, जल की व्यवस्था कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप यहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। आकाश तत्व जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, यहाँ किसी प्रकार के बड़े और भारी निर्माण से बचने चाहिए। यहाँ पर इसे आप हल्का रखें, खुला रखें। खुला लोग आजकल नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्माण से आप इस स्थान पर प्रयास करें कि आपके डाइनिंग स्पेस हो जाए, हॉल हो जाए, तो वो अच्छा है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में आपको प्रयास करना चाहिए कि रसोई घर जो निर्माण होता है वो अग्नि तत्व है, इस स्थान पे कर सकते हैं। आपके घर में यदि जनरेटर वगैरह रखा है आपने, इस स्थान पे रख सकते हैं। इन्वर्टर रखा है वो इस स्थान पे रख सकते हैं। बड़े बड़े कोई इक्विपमेंट है आपके पास इलेक्ट्रिक, तो आपको प्रयास करना है कि अग्नि
वाले क्षेत्र में हम इसे स्थापित कर लें, ये शुभ माना जाता है। नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व भारी तत्व माना जाता है। यहाँ पर आप शयन कक्ष का निर्माण कर सकते हैं, भारी निर्माण रख सकते हैं, तिजोरी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को बांटा गया है। ये वायु कोण है। इस क्षेत्र में सेप्टिक टैंक बनाया जा सकता है, शौचालय बनाया जा सकता है, गेस्ट का रूम बनाया जा सकता है, नवविवाहित लोगों का रूम बनाया जा सकता है, आपके नौकर का कमरा बनाया जा सकता है। इस प्रकार की तो ये एक संतुलन होता है। तो जब भी निर्माण करें तो इन चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखें। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।